एक टॉर्नेडो हवा का एक पावरफुल स्पिनिंग कॉलम है जो थंडरस्टॉर्म क्लाउड से जमीन तक फैला होता है। इमेजिन करो एक जायंट ट्विस्टिंग फनल जो हवा से बना है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो धूल, मिट्टी और बड़ी चीजों को भी उठा सके। टॉर्नेडो नेचर के सबसे वायलेंट स्टॉर्म्स में से हैं, जिन्हें कभी कभी ट्विस्टर्स या साइक्लोन्स भी कहते हैं। ये स्टडी करने के लिए फैसिनेटिंग है, लेकिन बहुत डेंजरस भी। ये अचानक आते हैं और कुछ ही पल में बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। टॉर्नेडो कई शेप्स और साइजेस में आते हैं। कुछ रस्सी जैसे पतले होते हैं तो कुछ चौड़े और वेज शेप्ड होते हैं। इनका कलर भी बदल सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कौन सी मिट्टी और डिब्री उठाते हैं। कई लोग कहते हैं कि टॉर्नेडो की आवाज फ्रेट ट्रेन जैसी होती है, एक गहरी लगातार दहाड़ जो पास आने पर और तेज होती जाती है। ये अनफॉरगेटेबल नॉइज एक क्लियर वार्निंग साइन है कि टॉर्नेडो पास है। ज्यादातर टॉर्नेडो कुछ ही मिनट्स तक रहते हैं, लेकिन उस समय में वो कई माइल्स तक ट्रैवल कर सकते हैं और तबाही का एक निशान छोड़ सकते हैं। उनके अनप्रेडिक्टेबल पैथ्स की वजह से अर्ली वार्निंग सेफ्टी के लिए जरूरी है। टॉर्नेडो बड़े पावरफुल थंडरस्टॉर्म्स में बनते हैं, जिन्हें सुपर सेल्स कहते हैं। ये ऑर्डिनरी स्टॉर्म्स नहीं होते। टॉर्नेडो बनने के लिए हवा का सही होना जरूरी है। ये आमतौर पर तब शुरू होता है जब जमीन के पास की गर्म, नम हवा ऊपर आसमान में ठंडी, सूखी हवा से मिलती है। इससे एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर बनती है, जहां गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर उठना चाहती है। जब अलग अलग ऊंचाई पर हवाएं अलग अलग स्पीड पर या अलग अलग डायरेक्शंस में चलती हैं, तो इससे ऊपर उठने वाली हवा एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब की तरह घूमना शुरू कर देती है। ये टॉर्नेडो के पावरफुल रोटेशन को बनाने का पहला स्टेप है। हवा का ये स्पिनिंग ट्यूब पहले इनविजिबल होता है। जैसे जैसे गर्म हवा स्टॉर्म क्लाउड में ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, ये स्पिनिंग ट्यूब को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में टिल्ट कर सकती है। अब रोटेशन अपराइट है, एक स्पिनिंग टॉप की तरह। रोटेशन का ये एरिया जो अब क्लाउड के अंदर है, उसे मेसोसाइक्लोन कहते हैं। स्टॉर्म के अंदर की बारिश और ओले इस स्पिनिंग एयर को जमीन की ओर नीचे खींचने में मदद कर सकते हैं। जब हवा का ये रोटेटिंग कॉलम आखिर में जमीन पर आता है, तो वो एक टॉर्नेडो बन जाता है। ये पूरी प्रोसेस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड का एक डेलिकेट बैलेंस है। टॉर्नेडो दुनिया के कई हिस्सों में आ सकते हैं, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। देश के सेंट्रल पार्ट में एक स्पेसिफिक एरिया को टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। ये रीजन, जिसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का जैसे स्टेट्स शामिल हैं, सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स बनाने के लिए परफेक्ट कंडीशंस रखता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको से गर्म, गीली हवा रॉकी माउंटेन से ठंडी, सूखी हवा से मिलती है, जिससे पावरफुल स्टॉर्म्स के लिए एक रेसिपी बनती है। यही वजह है कि दुनिया के इस हिस्से में किसी भी और जगह से ज्यादा टॉर्नेडो आते हैं। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा टॉर्नेडो आते हैं, लेकिन ये अकेले देश नहीं है जहां ये आते हैं। कनाडा में भी टॉर्नेडो आते हैं, खासकर इसके सेंट्रल प्रोविंसेस में। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे दूसरे देशों में भी ऐसे एरियाज हैं जहां टॉर्नेडो रेगुलरली बनते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी उसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा टॉर्नेडो आते हैं, हालांकि उनमें से ज्यादातर काफी वीक होते हैं। ये ट्विस्टर्स एंटार्क्टिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में आ सकते हैं, जो दिखाता है कि सही स्टॉर्मी कंडीशंस दुनिया में लगभग कहीं भी बन सकती हैं। सारे टॉर्नेडो एक जैसे नहीं होते, कुछ दूसरों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वेदर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, जिन्हें मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं, टॉर्नेडो को उनके डैमेज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। एक वीक टॉर्नेडो में लगभग 70 माइल्स पर आवर की हवाएं हो सकती हैं। ये पेड़ों की ब्रांचेस तोड़ सकता है, चिमनीज को डैमेज कर सकता है और छोटे साइंस को गिरा सकता है। हालांकि ये अभी भी डेंजरस होते हैं, लेकिन ये टॉर्नेडो आमतौर पर माइनर प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। शुक्र है कि ज्यादातर टॉर्नेडो जो बनते हैं वो इसी वीकर कैटेगरी में आते हैं। ये अक्सर शॉर्ट लिव्ड होते हैं और गायब होने से पहले एक बहुत छोटे एरिया को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग टॉर्नेडोज की कहानी बिल्कुल अलग है। ये स्टॉर्म वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स होते हैं। इनकी हवाएं 200 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर दहाड़ सकती हैं। इतना पावरफुल टॉर्नेडो इनक्रेडिबली डिस्ट्रक्टिव होता है। ये अच्छे से बने घरों को जमीन पर गिरा सकता है, कार्स और ट्रक्स को उठाकर हवा में फेंक सकता है और पेड़ों से बाग तक निकाल सकता है। ये वायलेंट टॉर्नेडोज वीक वंस की तुलना में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये सबसे सीरियस डैमेज के लिए जिम्मेदार होते हैं और लोगों की जान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होते हैं। ये 1 घंटे से ज्यादा जमीन पर रह सकते हैं और कई माइल्स लंबी तबाही का रास्ता बना सकते हैं। एक टॉर्नेडो की स्ट्रेंथ को रेट करने के लिए साइंटिस्ट एक स्पेशल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसे एनहांस्ड फुजीटा स्केल या शॉर्ट में EF स्केल कहते हैं। ये स्केल EF0 से, जो सबसे वीकेस्ट है,
EF5 तक जाता है, जो सबसे वायलेंट है। एक टॉर्नेडो के गुजर जाने के बाद स्टॉर्म सर्वेयर्स डैमेज देखने के लिए एरिया का दौरा करते हैं। ये देखकर कि बिल्डिंग्स, ट्रीज और दूसरे स्ट्रक्चर्स कितने बुरे तरह से डैमेज हुए हैं, वे हवा की स्पीड का एस्टिमेट लगा सकते हैं। एक EF0 टॉर्नेडो शायद केवल गटर्स को डैमेज करेगा, जबकि एक EF5 टॉर्नेडो घरों की फाउंडेशंस के अलावा लगभग कुछ भी नहीं छोड़ता। टॉर्नेडो को नुकसान पहुंचाने से पहले ढूंढना एक बहुत जरूरी काम है। मीटियोरोलॉजिस्ट थंडरस्टॉर्म्स के अंदर देखने के लिए डॉपलर रेडार जैसे स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का रेडार एक स्टॉर्म क्लाउड के अंदर हवा कैसे चल रही है ये देख सकता है। अगर ये रोटेशन का एक पैटर्न डिटेक्ट करता है, जैसे मेसोसाइक्लोन जिसकी हमने पहले बात की थी, तो ये एक साइन हो सकता है कि एक टॉर्नेडो बन रहा है। ये उन्हें स्टॉर्म के रास्ते में आने वाले लोगों के लिए टॉर्नेडो वार्निंग जारी करने की अनुमति देता है। स्टॉर्म चेसर्स भी एक पार्ट निभाते हैं, क्योंकि ये बहादुर साइंटिस्ट और फोटोग्राफर्स स्टॉर्म्स के करीब जाकर रियल टाइम में जो देखते हैं उसकी रिपोर्ट करते हैं। जब टॉर्नेडो वार्निंग बजता है तो क्या करना है ये जानना जान बचा सकता है। सबसे जरूरी रूल है तुरंत एक सेफ जगह पर पहुंचना। सबसे सेफ जगह बेसमेंट या स्टॉर्म सेलर है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो सबसे नीचे के फ्लोर पर जाओ, विंडोज से दूर। बाथरूम या क्लोजेट जैसा एक इंटीरियर रूम एक अच्छा चॉइस है। अंदर आने के बाद अपने आप को उड़ने वाले डिब्री से बचाओ। किसी स्टर्डी चीज के नीचे जाओ, जैसे एक भारी टेबल। अपने सिर और गर्दन को अपनी आर्म्स, एक पिलो या हेलमेट से कवर करो। तब तक वहीं रहो जब तक आपको यकीन न हो जाए कि स्टॉर्म गुजर गया है। कभी भी कार या मोबाइल होम में मत रुको। अगर हो सके तो एक स्टर्डी बिल्डिंग में जाओ। अगर कोई शेल्टर नहीं है तो एक डिच में फ्लैट लेट जाओ और अपने सिर को कवर करो। एक सेफ्टी प्लान और इमरजेंसी किट के साथ पहले से तैयारी करो। अपने टॉर्नेडो ड्रिल की प्रैक्टिस करने से सभी शांत और सेफ रहते हैं। प्रिपेयर्ड रहना किसी भी स्टॉर्म का सामना करने की कुंजी है।